चेन्नई। 37 दिल्ली। 28 इन सर्टेन ऑपरेशन ये तो TiCl बात नहीं करो बेटा, TiCl4 किससे रिएक्ट कर रहा है? Mg से। तो Ti प्लस MgCl2 ये बन जाएगा। Ti ऑप्टेन हो रहा है तो Cl किसके साथ चला जाएगा? Mg के साथ। यहां पे ट्वाइस आएगा, यहां पे ट्वाइस आएगा। ये कितना है? 358 ग्राम। और Mg कितना है? 96 ग्राम। मोल कितने आ जाएंगे? 358 डिवाइडेड बाय 48 7 ये बन जाएगा 142। 142 ये जीरो हो गया। 9 290 290 आ गया ना। 48 हो जाएगा 35.5 इंटू 4 ये आएगा ना। ये और ये कितना हो जाएगा? 190। हाँ 190 सॉरी 190 190। और ये कितना बन जाएगा? 24। अब मुझे बताओ इन दोनों में LR कौन है? अगर इसकी वैल्यू निकालें, देखो अगर हम LR के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? स्टाइकोमेट्रिक से डिवाइड करते हैं 358 बाय 190 और ये 96 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 2 कितना हो गया? 96 डिवाइडेड बाय 84। लगभग ये दो हो गया। 48 48 तो ये 2 है और ये 2 से छोटा है तो LR ये हो जाएगा। LR ये हो गया तो अपना TI कितना बनेगा? 358 बाय 190। ये मोल आ जाएंगे, एक के साथ एक बन रहा है तो वेट कितना आ जाएगा बेटा? इसका वेट आ जाएगा 358 डिवाइडेड बाय 190 इंटू मोलर मास कितना हो जाएगा? इसका मोलर मास कितना दिया हुआ है? 48। अब ये जो LR से अपन निकालते हैं ये कहलाती है थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड कितनी दी गई है? 32। 32 डिवाइडेड बाय 358 डिवाइडेड बाय 190 इंटू 48 इंटू 100 कितना आ जाएगा? आगरा आ गया। 38 का आगरा। 28 29 आगरा। 30 चेन्नई। 31 आगरा। 32 आगरा। 33 बॉम्बे। 34 आगरा। आगरा। 34 तक कोई डाउट है? 31 में तो ये लिखा है ना, ग्राफ बनाए टेम्परेचर। ये बताओ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? कम होगा। तो जी 1/T है, बढ़ेगी वैल्यू। 35 बॉम्बे। 36 36 में क्या दिया है? टोटल प्रेशर डेवलप ओवर सॉलिड इज 50 ये दिया हुआ है ना। अब मुझे बताओ 36 साइड आप जाओगे बेटा तो ऐसा लिखा है ए सॉलिड इसमें कन्वर्ट हो रहा है एक्स गैस प्लस बाय गैस। केपी कितना है बेटा? 250। सेकंड क्या है? बी सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? बाय गैस प्लस
जेड गैस, ये पी निकालना है। अगर मान लो इसका P1 मान लो, तो ये भी P1 होगा कि नहीं होगा? ये P2, ये भी P2 इस रिएक्शन का। तो बाय दोनों में कॉमन है, तो ये P1 प्लस P2 हो जाएगा और ये P2 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? मुझे बता, टोटल प्रेशर किसकी वजह से आएगा? प्रेशर ऑफ एक्स, प्रेशर ऑफ वाई प्लस प्रेशर ऑफ जेड, इसकी वजह से आएगा। ये टोटल कितना है? P1, वाई कितना है? P1 प्लस P2 प्लस P2, तो ये कितना हो गया? 2P1 प्लस P2, कितनी वैल्यू आ गई? 50। P1 प्लस P2 25। आया कि नहीं आया? मुझे बताओ, ये P1 क्या होगा? P1 प्लस P2, ये P2, P2, P1 प्लस P2, यही होगा कि नहीं होगा? अब मुझे बताओ, यहां से अपने पास ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? 250। P1, P1 प्लस P2 की वैल्यू कितनी है? 25। मुझे बताओ P1 कितना आ गया? P1 कितना आ गया? 10। P2 कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो। 15। 15 आ गया कि नहीं आ गया? इसमें डाल दो 15 इंटू 25। 15 इंटू 25 कितना आ गया? 375। आगरा 36 का आगरा आ गया। 37 आगरा, 38 दिल्ली, 39, 39 चेन्नई। इसमें देखो, दो पाई बॉन्ड है और एक लॉन पेयर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, 6 हो गए टोटल। 40 आगरा आ गया, नहीं आया? 41 आगरा आ गया। 42, अरे यार इसमें मालूम दिक्कत क्या हो गई? इक्वल है, सेकंड और थर्ड सेम ही है, तो ये फर्स्ट, नहीं 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 नहीं, बोनस हो गया ये, क्योंकि दोनों सेम हो गए, तो कुछ तो आया। 43 बॉम्बे, बॉम्बे। 44 आगरा, आगरा आ रहा है। हाँ, एनर्जी रिलीज, हाँ आगरा आ जाएगा। 45 बॉम्बे आ रहा था, बॉम्बे, बॉम्बे करेक्शन हुआ था ना? क्यों, फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन ज्यादा होता है? क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी ज्यादा होती है? क्लोरीन की। सल्फर और सेलेनियम में सल्फर की सबसे ज्यादा होती है। लिथियम और सोडियम में लिथियम की होती है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। 46 जल्दी बोलो कितना आ रहा है? 7। 48 8 आ गया। 47 8। 48 4 4 4 आ गया। 49 5 5। 50 5 5 5 5। अच्छा ये बताओ, बेंजाइलिक क्या कहलाता है? तो बेंजाइलिक क्या कहलाता है? बेटा ये वाला कार्बन बेंजाइलिक कहलाता है। अब देखो ऐसे कितने कार्बन है बेंजाइलिक पे? ये बताओ, ऐसे कितने कार्बन है बेंजाइलिक पोजीशन पे? 1 2 3, 3 है कि नहीं है? तो हाइड्रोजन पूछे हैं, इससे कितने लगे? 2, 2 4 और 1 5, आंसर हो गया 5। चलो, और किसी में डाउट है? चलो एडवांस वाला दे दो जल्दी। जल्दी दो।
एडवांस वाला तो चलो ये बताओ, एडवांस। बात नहीं करो बेटा, बात नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 21, चेन्नई, चेन्नई आ गया। अरेंज दी फॉलोइंग इंक्रीज ऑर्डर ऑफ सी एच बॉन्ड लेंथ। सी एच बॉन्ड लेंथ में सबसे कम, ये क्या कर रहे हो? बॉम्बे आएगा, बॉम्बे, बॉम्बे। देखो पी वाले में कोई रेजोनेंस नहीं हो रही है, प्योर डबल बॉन्ड है। क्यू वाले में प्योर सिंगल बॉन्ड है, कोई रेजोनेंस नहीं हो रही है। अरे बात नहीं करो। आगरा पी वाले में कोई रेजोनेंस नहीं हो रही, प्योर डबल बॉन्ड है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या है CH3 CH2 NH2, ऐसा है कि नहीं है? इसमें कोई रेजोनेंस हो रही है क्या? नहीं हो रही। इसमें रेजोनेंस नहीं हो रही, NH है, सॉरी NH, NH। इसमें भी कोई रेजोनेंस नहीं हो रही, इसमें भी कोई रेजोनेंस नहीं हो रही। हो रही है क्या? नहीं हो रही। ऐसा है। ऐसा है, देखो इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है। अब इसको अगर मैं ब्रेक करूं, ऐसे आएगा, फिर ये ऐसा बनेगा। ऐसा होगा। और इसमें ऐसे आएंगे, देखो P Q R S, ये होगा कि नहीं होगा? P Q R S, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? अब मुझे बताओ किस, पीछे बेटा बात नहीं कर, मुझे ये बताओ बेटा यहाँ पे कि P वाले में प्योर डबल बॉन्ड है, Q वाले में प्योर सिंगल बॉन्ड है, बाकी सब में रेजोनेंस हो रही तो डबल बॉन्ड कम हो रहा है। सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? P की। सबसे ज्यादा Q की, Q की। P और Q अगर आपने पकड़ लिया होगा तो फिर बॉम्बे ही आ गया आंसर। देखो अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे? इसमें देखो, इसमें सिर्फ आपके 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 1 2 3, 3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 3 में से 1 में डबल बॉन्ड है, 2 में सिंगल बॉन्ड है। और इसमें देखो, इसमें 1 2 3 4, 4 में से 1 में डबल बॉन्ड है, 3 में सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होने के कैरेक्टर ज्यादा है इसके कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे 3 में से 2 में सिंगल आ रहा है, 1 में डबल आ रहा है। और इसमें क्या है बेटा? 3 में सिंगल आ रहा है, 1 में डबल आ रहा है। तो यहाँ पे सिंगल होने के चांस ज्यादा है, सिंगल होने की चांस ज्यादा, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर इससे कंपेयर में P में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है और S में थोड़ा
कम है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, मतलब फिर क्या आएगा एस के बाद। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? बॉम्बे। 20, अच्छा 21 था, 22, 22 का क्या आ रहा है? चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई आ गया था। 23 आगरा। बॉम्बे, 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 बॉम्बे में ऑक्टेट कंप्लीट है, बॉम्बे में ऑक्टेट कंप्लीट है। 24 चेन्नई आ गया, आ गया ना 24 का चेन्नई। 25, 25 बॉम्बे, बॉम्बे। विच ऑफ बिन इंडिपेंडेंट? बॉम्बे आएगा, बॉम्बे सही है ना, बॉम्बे। मोल बाय वेट ना, मोल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, वेट डिपेंड करता है। 26 चेन्नई। 27 दिल्ली। ट्वेंटी एट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब चलो सुन लो पहले, ये बताओ के ए इंटू के बी क्या होता है? के डब्ल्यू। के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -6, 10 की पावर -8। आगरा आ गया। कंजुगेट एसिड ऑफ सल्फेट आयन, सही है, बॉम्बे। वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, ये भी सही है, बढ़ती है ना के डब्ल्यू की वैल्यू। क्या? अरे ये बताओ के डब्ल्यू क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है ना। अरे बताया था 92 पे अपना 10 की पावर -13 होता है, 25 डिग्री पे 10 की पावर -14 होता है, बढ़ती है ना। अरे ये भी बताया था आपको, H2O किस में डिसोसिएट होता है बेटा? H प्लस एंड OH माइनस। के डब्ल्यू क्या करोगे? ऐसा होता है, H प्लस और OH माइनस। ये तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा, तो ये बढ़ेगा तो के डब्ल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताया था। तो डी वाला क्या है बेटा? लार्जर दी वैल्यू की, हाँ सही है, टैली ऑल। 29 चलो एक सेकेंड। 29, 29 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ध्यान देना बेटा, ये वीक बेस है, बी ओ एच किस में जाएगा बेटा? बी प्लस एंड ओ एच माइनस, ये C1 माइनस अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा, यही होगा कि नहीं होगा? ये भी इक्वल टू क्या बन जाएगा? बी प्लस ओ एच माइनस अपॉन बी ओ एच, ये आएगा कि नहीं आएगा? ये क्या होगा? सी अल्फा इंटू सी अल्फा, C1 माइनस अल्फा। ये बताओ अल्फा क्या बन जाएगा? अंडर रूट के बी बाय सी। के बी कितना है? 10 की पावर -5 अपॉन 0.1, 10 की पावर -2, बहुत छोटा है। तो हाँ, अब ये बताओ, बात नहीं बेटा, ओ एच माइनस कितना हो जाएगा? सी अल्फा,
टी कितना है, 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻2, तो ये 10⁻⁻3, सही है। पीओएच कितना आ जाएगा बेटा, पीओएच आ जाएगा 3, तो पीएच आ जाएगा 11। आगरा है, बॉम्बे है, फिर सॉल्ट विथ HCl फ्रॉम, हाँ एसिडिक होगा, सही है। चेन्नई भी सही है। ये तो फिनोप्थलीनीस कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे, ये या फिर हम मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड करेंगे। 30 आगरा, बॉम्बे, बस यही है। कौन सा बेटा, कौन सा वाला बताना है? ये तो डायरेक्ट ट्रेंड है ना। एटॉमिक साइज में क्या होता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहां से यहां जाते तो साइज कम होता है, तो कार्बन ज्यादा है। और एक चीज और बताई थी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इनका ये जो साइज होता है इनसे छोटा होता है। सल्फर और सेलेनियम में कौन बड़ा होगा, सेलेनियम। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी सही है, ये भी ऑर्डर सही है, क्योंकि Mg ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। चेन्नई वाला गलत है, एसिडिक नेचर भी गलत है, तो आगरा बॉम्बे आएगा। 31 कैन नॉट स्टेबलाइज, तो बॉम्बे नहीं है, तो दिल्ली भी नहीं है। दिल्ली कैसे हो जाएगा, नेगेटिव। कार्बेनाइन मतलब कार्बन पे नेगेटिव कौन कौन सा रेजोनेंस में जा रहा है, ये पूछा गया है। दिल्ली वाला रेजोनेंस में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि लॉन पेयर के बगल में है वो, कोई उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। 32 आगरा, चेन्नई, दिल्ली, यही आ रहा है। चलो 33 दिल्ली आ गया। 34 आगरा आ गया। एक सेकंड, ये आगरा इंक्रीज, ये तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, आगरा थोड़ा ना आएगा इसका, दिल्ली आएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड जाएगी दिल्ली। 33 का दिल्ली सही है। 33 का भी डाउट हो रहा है तुम लोग, ये तो प्रेशर इंक्रीज करोगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, देखिए हाँ सही है। चलो 35, अच्छा बताओ ये, सुनो, पहले तो बात नहीं करो, बात बहुत हो रही है पीछे। हाँ अच्छा, एक सेकंड, बैकवर्ड रिएक्शन ले जानी है, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो क्या लिखा है इन्होंने, मोर डिसोसिएट लेस। डिसोसिएट किस में हो रहा है, फॉरवर्ड में कि बैकवर्ड में, SO3 बैकवर्ड में, बैकवर्ड में डिसोसिएट हो रहा है, और टेम्परेचर बढ़ा देंगे कि तो बैकवर्ड चला जाएगा, तो मोर डिसोसिएट, हाँ सही है। केसी डिक्रीज सही है। आगरा आगरा सही, सही आ रहा। SO3 पूछा है, SO2 नहीं पूछा है उसमें। चलो 35 बेटा ध्यान दो, 35 पे, 35 पे ये बताओ रिएक्शन किसकी हो रही है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या बनाएंगे, ये बताओ ये कितना दिया हुआ है, ये तो 100 मिलीमोल हो जाएंगे कि नहीं होंगे, और ये कितना दिया हुआ है, 1 m, 1 m एंड VML।
ये दिया हुआ है। अब पहला ऑप्शन में क्या दिया है बेटा, ये तो फिक्स है 100 मिलीमोल, और इसका वॉल्यूम कितना है 25 ml। ये तो इसके मोल कितने हो जाएंगे 25 मिलीमोल, होंगे कि नहीं होंगे, 25 मिलीमोल होंगे कि नहीं होंगे। ये क्या हो जाएगा खत्म, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 25, कितना बचा 75 बचा कि नहीं बचा, 75 मिलीमोल, और ये कितना बन जाएगा 25। अब मुझे ये बताओ कि जब ये रिएक्शन खत्म हो रही होगी तो सॉल्यूशन में क्या क्या मिलेगा, सॉल्यूशन में आपको एसिड मिलेगा और उसका सॉल्ट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये इसका पीएच कैसे आएगा, एसिडिक बफर, अरे बफर है कि नहीं है, एसिड और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग के साथ, तो बफर वाला आया। तो बफर में अपन पीएच क्या निकालते हैं, पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो पी के ए कितना है पता नहीं, पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट कितना है, कितना बचा 25, और ये कितना है 75, बाय वॉल्यूम तो कट जाएंगे, कितना आ गया 1/3, तो आंसर हो जाएगा आर, ए का आ जाएगा आर। आया कि नहीं आया, ए का आर आया कि नहीं आया बेटा 1/3 तो लॉग। अभी बताओ सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले में कितना दिया है, ये 50 ml है, कितने मिलीमोल हो जाएंगे 50 मिलीमोल, और ये कितना है 100 मिलीमोल। ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा 50 मिलीमोल, क्या हो गया, हाँ ये पूरा खत्म, ये 50 बचेगा। अब अभी भी क्या है बेटा, अभी भी बफर ही बनेगा, और पीएच कैसे निकालोगे, पी के ए प्लस सॉल्ट कितना बन गया 50, और एसिड भी कितना बचा 50, तो ये कट गया, तो पी के ए के बराबर हो गया, इसका आ गया पी, पी वाले का आ गया पी, डी वाले में 75 डालोगे क्यू आ जाएगा, और डी वाले में एस आ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा तो बीक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। बीक एसिड का सॉल्ट क्या होता है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, चलो आगे समझ में, आर पी क्यू एस। क्वेश्चन नंबर 36, प्यूरिन, प्यूरिन लिखा हुआ है हेट्रोसाइक्लिक अकर मेनली इन दी स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई दी नंबर ऑफ नाइट्रोजन हैविंग लोकलाइज्ड लोन पेयर। ये तो लोकलाइज कहाँ कहाँ है, ये बताओ लोकलाइज कहाँ कहाँ है, यहां लोकलाइज है, यहां भी लोकलाइज है, ये रेजोनेंस में जाएगा, ये वाला रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा, 3 आ जाएंगे आंसर, आंसर हो जाएगा इसका 36 का 3, 37 4 4 4, 38 3 3, नेपथलीन जानते हो ना, 2 बेंजीन 3 आते हैं, नेपथलीन के 3, 39, अच्छा ये बताओ, सुनो सुनो पहले, 39 में कौन से, किस में 38 में डाउट है कि 39, 30, देखो तो 39 में अपने पास सॉल्ट एनालिसिस अपन ने पड़ी हुई है, सॉल्ट में कंसंट्रेशन किस किस में आती है, या तो बीक एसिड का हो या बीक बेस का हो, स्ट्रॉन्ग एसिड में कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं आती, और बीक बीक में कोई कंसंट्रेशन नहीं आती। देखो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, अगर हम सॉल्ट की, अरे बात नहीं करो यार बेटा,
अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सॉल्ट में हम लोगों ने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में पीएच क्या होता है, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, ये होता था। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस में क्या होता था, सॉल्यूशन कैसा होगा, पीएच क्या होता था अपना, स्ट्रॉन्ग कौन, वीक कौन है, बेस, तो सॉल्यूशन एसिडिक, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता था, पीएच हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी, यही आएगा कि नहीं आएगा। वीक एसिड एंड वीक बेस में क्या होगा, पीएच हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस पी के बी, यही होगा कि नहीं होगा। यही होगा कि नहीं होगा। यही होगा कि नहीं होगा। और एक और हमने पढ़ा था सॉल्ट, एम्पोटेरिक, एम्पोटेरिक सॉल्ट। ये बताओ एम्पोटेरिक सॉल्ट में क्या होता है, पीएच हम कैसे निकालते हैं, पी के एन और जो भी निकल रहा है पी के एन माइनस 1/2, ये होता है सॉल्ट में। अब मुझे बताओ पहला वाला सॉल्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग वाला, उन्होंने क्या बोला है, हाउ मेनी ऑफ द पीएच इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, तो K प्लस एंड NO3, NO3 किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग, तो ये कि ये हो जाएगा KNO3 हो जाएगा, बात नहीं करो, NaCl हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या है, नाइट्रोजन का बेस है, नाइट्रोजन प्लस HCl, तो ये इसमें आ जाएगा। चौथे वाले में भी आए क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड लिया हुआ है, पांचवा वाला भी आएगा, छठा वाला नहीं आएगा क्योंकि ये छठा वाला मतलब NaHCO3 ये है। Na2CO3 में भी आएगा, KNO2 में भी आएगा, फिर आ जाएगा अपना कौन सा, Na2HPO4, और एक ये भी आ जाएगा NaH2PO4, और आएगा अपना NaH2PO4, इतने आ जाएंगे बस, 1 2 3 4 5 6, 6 आएगा आंसर। 40 40 वाले का क्या आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। ये बताओ 40 वाले में क्या आ रहा है, 3 ग्राम एस्टिक एसिड इट एडेज इन 255 ml एंड, क्या क्वेश्चन है, ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या दिया है, एस्टिक एसिड को कितने में मिक्स कर दिया, ध्यान देना बेटा, एस्टिक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड OH, कितना दिया है 3 ग्राम, और एक सॉल्यूशन है, अरे बात नहीं करो यार, एक सॉल्यूशन है 250 ml, जो क्या है अपना 0.1 MSCl। अब ध्यान देना, इसमें इसको ऐड कर दिया, ये भी एसिड ये भी एसिड, ये तो इसके मोल कितने बन जाएंगे, मोलर मास कितना हो जाएगा इसका एसिटिक एसिड का, 60 दिया हुआ है, 1/20 मतलब 0.05, 0.05 होगा कि नहीं होगा, 0.05,
0.05 m होगा कि नहीं होगा? .05 m आएगा कि नहीं आएगा? अब अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो एक सॉल्यूशन है 250 ml का, जिसके अंदर 0.1 m HCl है, 0.05 m एसिटिक एसिड है कि नहीं है? 0.1 m HCl है, 0.05 m एसिटिक एसिड है। ये है। अभी बताओ इसमें से अपन ने कितना लिया? इसमें से अपन ने लिया 20 ml। अरे ध्यान दो बेटा, 20 ml सॉल्यूशन लिया। अभी तो अगर इसमें से अगर मैं 20 ml सॉल्यूशन लूंगा तो क्या मोलरिटी चेंज होने वाली है? मोलरिटी तो वही रहेगी। मतलब मेरे पास क्या है? HCl एंड एसिटिक एसिड, ये भी 20 ml। मतलब अपने पास एक 20 ml का सॉल्यूशन है जिसके अंदर ये पड़ा हुआ है, 0.5 ये पड़ा हुआ है HCl एंड 0.05 एसिटिक एसिड। अभी तो इस सॉल्यूशन में अपन ने क्या डाल दिया? ½ ml ऑफ 5m NaOH ये डाला है। अब मुझे तो ये NaOH किस किस से रिएक्ट करेगा? NaOH बेस है तो ये इससे भी रिएक्ट करेगा, इससे पहले किससे रिएक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग वाले से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला पूरा डिसोसिएट रहेगा, ये कम रहेगा, तो सबसे पहले ये किससे रिएक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग वाले से। अब सुनो, पहले मेरे पास दो चीजें अवेलेबल हैं, एक HCl भी है और एक मेरे पास एसिडिक एसिड भी है। इसकी रिएक्शन NaOH से कराई। मुझे बताओ इसके ये कितना दिया? 20 ml, 0.5 है तो इससे कितनी मिलीमोल होगा? जल्दी बोलो। 1 मिलीमोल हो गया कि नहीं हो गया? अरे 1 मिलीमोल हुआ कि नहीं हुआ? 20 ml लिया 0.5 का तो कितना हो गया? 1.5 का कि 0.1 का? 0.1। ये बन गया अपने 2 मिलीमोल। 2 मिलीमोल HCl हो गया। एसिटिक एसिड कितना हो गया? अरे एसिटिक एसिड कितना हुआ? एसिटिक एसिड हुआ, अगर इसको अपन 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.5 ही आ रहा था ना। मोल आए थे कि मोलरिटी आई थी? ये मोल कितने ml में था? गड़बड़ हुआ है ये तो मोल आए 1/20। 1/20 तो मोल आए थे इसके, 3 ग्राम था ना। 1/20 मोल थे, मुझे मोलरिटी निकालनी थी। मोलरिटी कितनी हो जाएगी? 1/20 इंटू 250/1000, तो ये हो जाएगा अपना 4, ये बन जाएगी 4/20। 4/20 मतलब 1/5, 0.2 आएगी ये। 0.2 ये था, 0.2 m। 20 से मल्टीप्लाई करो, 0.2 कितना हो जाएगा? 4 मिलीमोल। 4 मिलीमोल ये हो गया। और NaOH कितना है अपने पास? NaOH जो अपन ने लिया हुआ है ½ ml, 5, ½ ml मतलब कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 2.5 मिलीमोल। 2.5 ये तो जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो NaCl बन जाएगा। 2.5 में से 2 यहां रिएक्ट कर जाएगा, ये पूरा खत्म हो रही, कितना बचेगा? 0.5 मिलीमोल। तो ये नीचे कैरी करेगा 0.5 मिलीमोल, करेगा कि नहीं करेगा? और ये बना लेगा अपना CH3 C डबल बॉन्ड O Na प्लस H2O। तो ये पूरा खत्म, ये बचेगा 3.5 मिलीमोल और ये कितना बन जाएगा? 0.5 मिलीमोल। अब बताओ इसका pH कैसे निकालोगे?
सॉल्ट है, एसिड है और उसका सॉल्ट, तो बफर लगा दो बस। बफर में क्या लगाओगे, पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। पी के कितना दिया है इसका 4.75 प्लस लॉग सॉल्ट कितना है 0.5 और ये कितना है 3.5। वन बाय सेवन, 1/7 आ रहा है ना। पॉइंट टू इंटू टू, 4 आ गया, सही है 0.5। लॉग कितना बन जाएगा ये, लॉग 3 क्यों दिया है यार इनने, लॉग 3 क्यों दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 4 1/5, सही है 0.2 हो गया। 20 ml ही लिया ना इसमें। ये कितना बन जाएगा बेटा, लॉग 7, लॉग 3 क्यों दिया मुझे ये नहीं आ रहा समझ में से। सुनो सुनो, एक 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 छोटी सी गलती हुई है अपनी। उन्होंने क्या बोला है, सुनो पहले, इतनी सी गलती ये हुई है कि ये 250 ml था ना, मिला के 250 ml को कितना कर दिया 500 ml। अरे सुनो पहले, 500 ml कर दिया, और जैसे ही 500 ml करेंगे तो सबकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। एक चीज और 250 से कितना कर दिया 500, ये बन जाएगा पॉइंट, ये बन जाएगा इसी इसी कंसंट्रेशन HCl कितना हो जाएगा 0.1/2, और एस्टिक एसिड भी कितना हो जाएगा 0.2/2। तो ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, जो HCl आएगा, HCl की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी इस सॉल्यूशन में 0.1/2, और एस्टिक एसिड कितना हो जाएगा बेटा 0.1, ये होगा। अब इसको अपन 20 से मल्टीप्लाई करो, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 20 से मल्टीप्लाई करोगे 0.1/2 इंटू 20, तो ये तो कट गया, ये 1 मिलीमोल आ जाएगा यहाँ पे, और इसका आधा ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2। अब मालूम यहाँ पे क्या हुआ, ये बनेगा 1.5 बचेगा, और यहाँ पे कितना आएगा 1.5, ये पूरा खत्म, ये 0.5 और ये 1.5, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1.5 और ये 5, ये बन जाएगा log 3। और log 3 कितना होता है 4.75 प्लस log 3 कितना दिया हुआ है 0.4711, 4.75 प्लस 0.4771, यहाँ 0 0 कर दो, 1 7 7 और 5 12, 8 12, 5.227, 5 आ जाएगा इसका आंसर। तो 40 का आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। लास्ट वाली इंफॉर्मेशन अपन ने नहीं पढ़ पाई थी 500 ml वाली, चलो ये आंसर हो गए। चलो लो काउंट कर लो नंबर जल्दी।
ये बताओ कहां तक पढ़ा था अपन ने बेटा? ये वेट्स रूल पढ़ लिया था। लो बेटा, नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं देखो देखो यहाँ पे या फिर इसको अपन पानी लिख दो। लिक्विड दिया हुआ है, ऐसी ऐसे देखो मेरे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, रिएक्टेंट अपन सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, किससे रिएक्ट करता है? रिएजेंट से। इंटरमीडिएट बनते हैं, इंटरमीडिएट फिर किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। ध्यान सुनना, आप लोगों ने बचपन से रिएक्शन देखते आ रहे हो कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड दिया रहेगा, वो दूसरे से रिएक्ट करेगा। तो अपने पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन ने क्या बोल दिया? रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट। तो रिएक्टेंट में क्या होता है? रिएक्टेंट में नए बॉन्ड बन रहे होते हैं, पुराने बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं। तो जब रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, जब रिएक्टेंट रिएजेंट से इंटरेक्ट करता है, तो बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फ्यूजन या बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व होती है। और जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट से फिर अपनी रिएक्शन होगी और क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। तो ऐसा बोला जाता है कि रिएक्टेंट बॉन्ड ब्रेक करके इंटरमीडिएट बनाता है,
फिर बॉन्ड जब इंटरमीडिएट बन जाता है तो उसमें इंटरमीडिएट बॉन्ड फॉर्म करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। तो अपन को फाइनली क्या मिलता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, इंटरमीडिएट मतलब इंटरमीडिएट बीच में बनने वाली। इंटरमीडिएट मान लो भाई काम कराया और निकल गए, बीच में इंटरमीडिएट बन गया वो। तो इंटरमीडिएट मतलब वो स्पीसीज होती हैं जो आपकी रिएक्शन के स्टार्टिंग में तो फॉर्म होती हैं, लेकिन जैसे ही रिएक्शन एंड होने लगती है तो वो क्या होने लगता है आपका क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है, खत्म हो जाता है। तो रिएक्टेंट में जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, जब भी अपने पास केमिकल रिएक्शन होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग किस में होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग और क्लीवेज इन रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट में क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्मेशन, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये प्रोडक्ट में क्या हो रहा होगा बेटा, इट इज बाय it is formed by bond या फिर लिख सकते हैं obtained by formation of और इंटरमीडिएट, हाँ सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, सबस्ट्रेट क्या लिख रहा हूं एक मिनट, और इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट कौन से होते हैं, they are formed at starting of and consumed at the end of the, देखो ध्यान सुनो, जब आइए तो या फिर ऐसे समझो कि ये बताओ केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। जैसे मान लो अपन ने कोई सी भी केमिकल, ध्यान दो बेटा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन थी, CH4 मीथेन लिया, O2 से रिएक्शन कराई तो क्या बनाया, CO2 एंड H2। अभी ये बताओ कार्बन किससे कनेक्ट है, हाइड्रोजन से, अब किससे कनेक्ट हो गए, ऑक्सीजन से। ये बताओ कि जब कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्ट हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, भाई पहले ऐसा था, बात नहीं करो, पहले ऐसा था, आजू बाजू में उसे ऑक्सीजन दिखे, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ। जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो फर्स्ट क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व होती है, फिर क्या होते हैं, न्यू बॉन्ड बनते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, इनिशियली बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और उसके बाद क्या होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। न्यू बॉन्ड किसका फॉर्म हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन का। तो एक तरह से बोला जाए तो कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। अभी ऑक्सीजन साथ में थे, अभी कार्बन हाइड्रोजन साथ में थे, अब इनमें रीअरेंजमेंट हुआ, कार्बन से हाइड्रोजन हटा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन हटा, अब कार्बन और ऑक्सीजन चले गए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गए। तो जब भी ये बताओ रीअरेंजमेंट होगा तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा, पहले पुराने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे, पुराने बॉन्ड हट जाएंगे। अब जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो चीज बनती है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। जैसे देखो RCl था, R हटा, R हटेगा तो पॉजिटिव आ गया इस पे, ये क्या कहलाएगा अपना, इंटरमीडिएट। क्या कहलाएगा बेटा, इंटरमीडिएट। फिर इंटरमीडिएट से पानी रिएक्ट करेगा और ये एल्कोहल बना देगा। तो रिएक्टेंट क्या है, एल्काइल हैलाइड।
एल्काइल हैलाइड, और प्रोडक्ट क्या है? एल्कोहल। तो ऐसा नहीं है कि एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल तुरंत कन्वर्ट हो गया होगा, उसमें क्या हुआ? रीअरेंजमेंट हुआ, क्लोरीन हटा और OH आया है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन क्या हम सिंपल वे में बोल सकते हैं? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। एटम रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने के लिए पुराने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते, तो ये तो हमने लिखा बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड क्लीवेज। क्लीवेज बोलते हैं ब्रेक होने को इन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेक होते हैं, प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है? नया बॉन्ड बना के। और इंटरमीडिएट क्या होते हैं? बीच में ये बन रहा है। जैसे मैं आपसे बोल दूं यार ये रिएक्शन ऐसे हुई है, ये रिएक्शन ऐसे हुई है, CH4 प्लस O2 किस सबसे पहले किस में कन्वर्ट हुआ? CO प्लस H2। फिर ये CO फिर किससे कन्वर्ट हुआ? O2 से। तो क्या बना दिया? CO2। तो मैं आपसे बोला हूं CO क्या है? इंटरमीडिएट। बीच में आया फिर कंज्यूम हो आया समझ में? इंटरमीडिएट क्या होते हैं कि स्टार्टिंग में फॉर्म होते हैं और जैसे जैसे प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है, मतलब रिएक्टेंट इंटरमीडिएट में आएगा, इंटरमीडिएट किस में जाएगा? प्रोडक्ट में। और जब ये पूरी 100% रिएक्शन हो जाएगी तो इंटरमीडिएट खत्म, पूरा का पूरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलता है, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट। जैसे आप भी अभी IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अभी आप इंटरमीडिएट फॉर्म में हो। 10th के बाद आप डायरेक्ट IIT में नहीं जा सकते, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, 2 साल की प्रिपरेशन, उसके बाद आप जेई में। तो ऐसे ही यहाँ पे कि डायरेक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, पहले वो किस में जाएगा? इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट से कहाँ पे बनेगा? वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। तो अपने पास एक, ये हम किसकी ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात कर रहे थे। एक अपने पास रिएजेंट होगा, रिएजेंट रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा, तो रिएक्टेंट अपने बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो चीजें आएंगी उसे इंटरमीडिएट बोलते हैं, इसको अपन पानी। तो बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं? ऐसा नहीं है कि अपन जो बनाना चाह रहे हैं वही ऑब्टेंड होगा, साथ में और भी आएंगे, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्या आ गया बेटा? प्रोडक्ट। ये क्या बन गया अपना? बाय प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि एक चीज बना रहे हो कि एक ही चीज ऑब्टेंड होगी, बहुत सारी चीजें उसके साथ बनती, अपन क्या बोल देते हैं? बाय प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन ये याद नहीं करनी, बस वो तो एग्जांपल दिए दिया है, ऐसे ही लिख दिया है और कुछ नहीं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आगे चल के जब अपन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे या रिएक्शन पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा होगा, रिएक्टेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, इंटरमीडिएट बनाएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में बनाएगा। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि इंटरमीडिएट हमेशा बनेंगे, आगे चले के पता चलेगा कि डायरेक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, इंटरमीडिएट बन ही नहीं रहा है। तो अपन ने एक जनरलाइज वे में लिख लिया है, एक जनरलाइज वे में अपन ने लिख दिया है कि ऐसा ऐसा इसके अंदर होता है, एक जनरल इंफॉर्मेशन लिखी। अब देखो अपने पास जो अब मैं बात करने वाला हूं बॉन्ड ब्रेकिंग और रिएक्टेंट। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फ्यूजन और बॉन्ड क्लीवेज ऑफ रिएक्टेंट। बॉन्ड कैसे ब्रेक हो सकते हैं, ध्यान सुनना। ये अपने 2 टाइप से बॉन्ड ब्रेक होंगे। एक होगा अपने पास कौन सा? होमो होमोलैक्टिक और हेट्रो। बॉन्ड ब्रेकिंग ब्रेक होगा क्या बेटा? बॉन्ड होमोलैटिक। ये तो होमो मतलब क्या होता है?
यूनिफॉर्म, हेट्रो मतलब नॉन यूनिफॉर्म। देखो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा कि ए और बी है, अभी यहां ध्यान दो, बाद में छापना, ए और बी है, ये तो ये जो ए और बी के बीच में मुझे होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूज या होमोलाइसिस भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते से, होमोलाइसिस। मुझे तो ये बॉन्ड ब्रेक करना है, और ऐसे ब्रेक, एक बताओ एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एक यहाँ, ध्यान देना कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो दोनों को ऐसे ब्रेक करना है कि यूनिफॉर्मली ब्रेक हो, तो क्या हो, अब मैं बोल रहा हूं कि यार मेरे पास दो चीजें हैं और ऐसे डिवाइड करना है कि बराबर बराबर जाए, तो क्या करोगे, सर एक एक दे दो, यही होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे देंगे, और एक का एरो कैसा होता है, आधा, तो क्या बन जाएगा ये, ए डॉट बी, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये क्या कहलाएगा अपना, होमोलेटिक बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड क्लीवेज और होमोलाइसिस। जब भी होमोलाइसिस होगी तो यूनिफॉर्म बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, ऐसा अपने पास बनने वाला। इसको अपन क्या बोलते हैं, रेडिकल्स। क्या बोलते हैं, दे आर नॉन एज रेडिकल। इनको अपन क्या बोलते हैं, रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल ही बोलते हैं, और फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। सर ये कब कब बन सकते हैं, और हेट्रोलेटिक में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक के पास चले जाएं, हेट्रो मतलब नॉन यूनिफॉर्म, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी उठा के एक पे डाल दो, अपन ने किस में डाल दिया बेटा, बी पे, तो एक पे क्या आ जाएगा, प्लस, बी पे क्या आ जाएगा। जब भी हेट्रोलेटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा या हेट्रोलाइसिस, या हेट्रोलाइसिस, जब भी अपने पास हेट्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा, आयंस बनते हैं, कैसे बनते हैं, आयंस, इसमें क्या बनता है, रेडिकल। और इसको क्या बोलते हो, कैटायन, क्या बोलते हैं बेटा, कैटायन। इसको क्या बोलते हैं, एनायन। कैटायन एनायन कब जनरेट होते हैं, होमोलाइसिस में कि हेट्रोलाइसिस में, हेट्रोलाइसिस में। होमोलाइसिस में क्या जनरेट हो गए अपने, रेडिकल्स, और हेट्रोलाइसिस में क्या होंगे आपके, एनायन कैटायन। समझ में आया, एनायन बनेगा कैटायन बनेगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों को किसी एक पे चढ़ा दोगे, हमने किस पे चढ़ा दिया, बी पे, तो बी माइनस, और ए पे चढ़ाओगे तो ए प्लस बी माइनस, कैटायन एनायन। तो ये कब बनेगा, अच्छा ये बताओ, दो लोग हैं, दोनों की पावर सेम है, तो फिर अपन को बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। 2 लोग हैं और एक की पावर ज्यादा है, एक की पावर कम है, तो चीजें किसके साथ जाएंगी, मोर पावरफुल के साथ। अब ये अपन पावरफुल किससे बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। मान लो अगर 2 एटम बॉन्ड बनाए हैं और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग दोनों की बराबर है, तो फिर बॉन्ड कैसे ब्रेक होंगे, जब चीजें इक्वलिटी पे आती हैं तो आधी आधी आती हैं, और एक पावरफुल ज्यादा है और एक पावरफुल कम है, तो पावरफुल वाला इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा अपने साथ, और इसी पावर को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो किस टाइप से बॉन्ड ब्रेक होगा, होमो या हेट्रो, हेट्रो। और लगभग अगर इलेक्ट्रोनेटी सिमिलर है तो होमोलेटिक। तो यहां पे अगर अपन पॉइंट लिखें तो यहां पे ये बोल सकता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए सिमिलर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। और यहां पे क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ये आएगा कि नहीं आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ए इज लेस देन बी। और इसमें दे
radicals are formed in they are formed in gaseous phase और नॉन पोलर फेज. नॉन पोलर सॉल्व नॉन पोलर सॉल्वेंट में बनते हैं. दे आर फॉर्म्ड इन गैसियस फेज और नॉन पोलर सॉल्वेंट. इनके लिए कोई सॉल्वेंट की उतनी वो नहीं रहती, पोलर नॉन पोलर सब में बन जाते. पोलर में ही बन सकते हैं, नॉन पोलर में भी. लेकिन ये क्या होते हैं अपने, इनको गैसियस फेज और नॉन पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है. पोलर नॉन पोलर जानते हो, डाइपोल मूवमेंट में पढ़ा था. पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर, जैसे CCl4 है, क्या कहलाएगा, नॉन पोलर कहलाएगा. पानी पोलर कहलाएगा. देखो दो टाइप से बॉन्ड ब्रेक होंगे, या तो रेडिकल बनेगा या फिर अपने पास कैटाइन एनाइन बनेगा. अभी तक कोई अपन ने कोई खतरनाक वाली चीज नहीं पढ़ी है, और ऑर्गेनिक में कभी खतरनाक चीज पढ़ते ही नहीं है. सब चीजें रिलेट करके अपन पढ़ेंगे और दिमाग में डालेंगे. अपन से अगर बोला जाए कि भाई बॉन्ड कैसे कैसे, जब ये अपना इंटरमीडिएट बनेगा तो बॉन्ड कैसे कैसे बन सकते हैं, तो आप बोल सकते हो सर होमोलेटिकली बॉन्ड क्लीवेज हो या हेट्रोलेटिकली. होमोलेटिकली होगा तो रेडिकल बनेगा, हेट्रोलेटिकली होगा तो एनाइन कैटाइन. चलो ये बताओ, हो गया ये. यहाँ पे देखो अपन इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं. इंटरमीडिएट क्या क्या हो सकते हैं देखो. ये तो अपने पास हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो देखो इंटरमीडिएट अपने पास या तो कार्बन पे डॉट आ जाए, जैसे कार्बन है, बात नहीं करो बेटा, जैसे अपने पास CH3A है. अभी कितने टाइप से बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, या तो ये होमोलेटिकली जाए तो CH3 डॉट बना ले, अगर ये होमोलेटिक गया तो, और अगर ये हेट्रो गया तो ये भी ऐसे आ सकता है, तो CH3 नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव.
बन सकते कि नहीं बन सकते? तो अपन को ये 3 टाइप के इंटरमीडिएट देखने, इसको अपन बोलते हैं क्या? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बोल सकते हो। कार्बो कैटायन, कार्बो कार्ब एनायन, कार्ब एनायन, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? फ्री रेडिकल। इसको बोलते हैं कार्ब एनायन, इसको बोलते हैं कार्बो कैटायन। तीन टाइप के अपन को इंटरमीडिएट इन जनरल देखना। एक और होता है कार्बीन, वो पढ़ेंगे बीच में, कभी ज्यादा इतना यूज नहीं होता है, कार्बीन होता है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं कार्बो कैटायन, कार्बो कैटायन। कार्बो कैटायन, ये तो कार्बो कैटायन जैसे रहता है, इसके पास एक बैकेंड पी ऑर्बिटल रहेगा पॉजिटिव। जाते हैं, देखो मुझे ये बताओ इसके अंदर क्या है। देखो अगर हम लोग बात करते हैं, ये कैसा है? 1 2 3, 3 बॉन्ड बना के रखे हैं, क्या रहेगा? sp2, sp2 बैकेंड 2p ऑर्बिटल, एक डब्बा इसके पास खाली है, बैकेंड 2 ऑर्बिटल है, पहला पॉइंट। और कैसा है बेटा ये? sp2 है तो कैसा रहेगा? प्लेनर, प्लेनर। ऐसे मान लो 3 है, 1 2 3, ऐसा हो गया। p ऑर्बिटल है वो ऐसा, p ऑर्बिटल ऐसा, तो एक डब्बा है, तो एक डब्बा उसके पास खाली है। अभी बताओ पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये तो ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, ऑक्टेट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब मुझे तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होता तब आपका कहलाता। अभी ये लोन पेयर ले सकता है, तो इट में एक्ट एज ए, जानते हो लुईस एसिड? जानते हो क्या होते हैं? लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। जिन्हें इलेक्ट्रॉन पसंद होते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे।
इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होते हैं? जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। और एक्सेप्ट दी लोन पेयर। और एक्सेप्ट दी लोन पेयर, बस इतना लिख लो, एक्सेप्ट दी लोन पेयर। लोन पेयर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पेयर्ड है कि नहीं है? कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो कैसा रहेगा ये? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक स्पीसीज। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहेगा इसका? जीरो। स्टेबिलिटी कैसे बात करोगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मुझे बताओ, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? तो बताओ, भूखा आदमी क्या चाहता है? हाँ, ऐसे ये भी भूखा बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो क्या चाहिए इसे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन से इसका खाना, खाना क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है बेटा? बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। जो भी इसे इलेक्ट्रॉन देगा वो इसको स्टेबल करेगा। बेचारा भिखारी बैठा है, उसको पैसे दोगे तो स्टेबिलिटी आएगी, उससे पैसा ले लोगे तो और निपट जाएगा, और अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे ये अपना कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन के पास इलेक्ट्रॉन नाम की चीज नहीं है। अब आपने अगर उसे इलेक्ट्रॉन दे दिए तो भाई उसके जीवन में अपन ने थोड़ी आसान कर दिया, और उल्टे उससे ले लिए तो हटा दिया उसको। तो अब दो टाइप के ग्रुप मिलेंगे आपको नेचर में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नाम से फील हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। अब मुझे तो कार्बोकैटायन से अगर मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा तो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? कार्बोकैटायन क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन अगर दे दोगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन ईडीजी। जानते हो ईडीजी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ई डब्ल्यू जी। ये क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ईडीजी ईडब्ल्यूजी। इनवर्सली 1 ईडब्ल्यूजी। ईडब्ल्यूजी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर कार्बोकैटायन को अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है, अगर ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहां से, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और कोई अगर इलेक्ट्रॉन इससे खींच रहा है तो स्टेबिलिटी कम कर देगा। तो कार्बोकैटायन खुश कब होगा, स्टेबल कब होगा? जब उसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण क्या होता है? उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। उसको अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबल करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अनस्टेबल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। नेक्स्ट है अपने पास क्या? कार्ब एनाइन। कार्बेनाइन। कार्बेनाइन क्या होता है बेटा? एक नेगेटिव रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे ही आएगा। मुझे बताओ, इसकी हाइब्रिडेशन इन जनरल क्या होती है? एक लोन पेयर रहेगा कि नहीं रहेगा?
ऐसा रहता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने का। ये क्या है आपका sp3, और इसके पास क्या है sp3 विथ लोन पेयर, विथ लोन पेयर। और कैसा रहेगा नॉन प्लेनर। sp3 विथ वन लोन पेयर कैसा बनता है पिरामिडल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, याद है, शेप पिरामिडल। नेक्स्ट टेस्ट में बॉन्डिंग आएगी जब भी होगा, केमिकल बॉन्डिंग। अब हर सप्ताह टेस्ट होंगे, हर सप्ताह टेस्ट होंगे, कब तक होंगे, मे- मेगा मेगा कुछ भी हो, पूरा साल भर हर सप्ताह टेस्ट लगभग। क्विज तो होंगी होंगी, क्विज से तो कोई छुटकारा नहीं, अब टेस्ट और ऐड हो जाएंगे। अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेजॉरिटी, लगभग हर संडे या मंडे को टेस्ट। ट्वेल्थ में आ गए, इसी साल अपन को एग्जाम देना है। चलो ज्यादा डिस्कस नहीं करते, जो काम है वो करते हैं। ये बताओ, ये हो गया sp3 विथ लोन पेयर, नॉन प्लेनर, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल। अब ध्यान देना, बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना बेटा, कि अगर अपने पास, अच्छा तो अगर अपने पास ऐसा बोल दूं मैं कि एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, क्या बोल सकता हूं, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बेनाइंस आर sp2। क्या मैं ये बोल सकता हूं, देखो कैसे, ये कौन सा है एलाइलिक, क्योंकि ये रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा तो ये हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होगा। ये तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6 8, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, नहीं है। टी, ये अपना कैसे लुईस बेस की तरह काम कर सकता है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, लोन पेयर है तो लुईस बेस। और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जानते हो, न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। अच्छा बताओ, कोई भी ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसको पसंद करेगा, प्लस को। तो प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन को। प्रोटॉन कहां होता है,
समझ में आया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको पसंद करेगी? प्लस चार्ज को। प्लस चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस। तो क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव लविंग स्पीसीज। पॉजिटिव कौन पसंद करेगा? जिसके पास नेगेटिव होगा। जैसे आपको बताया था कि ये पॉजिटिव है, तो ये किसको पसंद करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। इसको इसको क्या बोल रहे थे अपन? इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे ही कार्बन पे नेगेटिव है तो वो किसको पसंद करेगा? प्लस को। तो इसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। मतलब वो न्यूक्लियस को पसंद कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस उसको चाहिए, मतलब क्या चाहिए? प्लस चार्ज साइड वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसको अपन? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस से किससे मतलब है? प्लस से। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस और दे एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। कार्बेनाइन कैसे वर्क करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। कार्बोकैटायन कैसे वर्क करेगा? इलेक्ट्रोफाइल या लुईस एसिड। डी, स्टेबिलिटी की बात की जाए तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो कार्बन पे क्या बैठा है बेटा? नेगेटिव। देखो, सिंपल सी बात है कि ऐसे ध्यान रखना, कोई सी भी स्पीसीज हो, अगर उस पे चार्ज है, अगर कोई सी भी स्पीसीज है, अगर उस पे चार्ज है, तो वो अटैकिंग मोड में है। जैसे मान लो किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई नेगेटिव चार्ज आके उसको धर लेगा, पकड़ लेगा। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा? कोई पॉजिटिव चार्ज आके उससे रिएक्ट कर जाएगा। और अगर कोई न्यूट्रल है तो कुछ नहीं होने वाला। अब ये बताओ, एक पे नेगेटिव ज्यादा है और एक पे नेगेटिव कम है, किस पे अटैक ज्यादा होगा? इस पे नेगेटिव ज्यादा है। तो सिंपल ध्यान रखो कि स्पीसीज का स्टेबिलिटी का सिंपल फंडा है, जितना कम चार्ज रहेगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जितना कम चार्ज होगा उतनी ज्यादा उनकी स्टेबिलिटी आएगी। अब मुझे बताओ, अगर मुझे पॉजिटिव, देखो अब ये चार्ज कम कैसे होता है? एक एक चीज तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई, सिंपल मैं बोल सकता हूं, चार्ज, चार्ज ऑन स्पीसीज, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। चार्ज ऑन स्पीसीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। चार्ज ऑन स्पीसीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये अपने पास होता है। अभी बताओ, मुझे अगर पॉजिटिव चार्ज कम करना है तो कैसे कम होगा? देखो, और एक चीज हमें बचपन से पता है कि जो भी ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चीज तो अपन को कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके, 5 बार कॉल आ रहा है अननोन, 5 बार हो गया तो 6 बार हो जाए। अब मैं ये सोच रहा हूँ, या तो पहली बार में पिक कर लो या फिर गाली तो उसे देनी है। तो 4 बार में फोन नहीं उठाया, 5 बार में, तो 6 7, यस या नो, बस दो ही चीजें हैं। चलो, अभी बताओ, मैं अगर यहाँ पे आपसे बोल रहा हूँ सिंपल कि स्टेबिलिटी अपने पास पूछा जाए, तो कोई सा भी चार्ज स्पीसीज है, किसी पे भी अगर चार्ज है, जितना ज्यादा आप चार्ज बढ़ाते जाओगे स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ये तो सिंपल फंडा है। और हमें मालूम है कि जो भी चीजें आती हैं वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आती हैं। मान लो अगर इस पेन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? इसमें प्रोटॉन आ गए? नहीं, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए। और इस पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो
नहीं सर प्रोटॉन निकल गए होंगे तो नेगेटिव बढ़ गया होगा, नहीं इलेक्ट्रॉन आए हैं। इलेक्ट्रॉन का लूज गैन से चार्ज होता है, प्रोटॉन के लूज गैन नहीं होते, प्रोटॉन तो फिक्स है। प्रोटॉन कहां बैठा है? न्यूक्लियस से, जिसको हम टच ही नहीं कर सकते। जो भी स्पीसीज पे चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। अब मान लो किसी पे अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है और उसे उसका नेगेटिव चार्ज कम करना है तो कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन उससे खींच लो कि प्रोटॉन दे दो। प्रोटॉन हम दे नहीं सकते। प्रोटॉन हम दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। जो भी चीजें होंगी वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू होंगी। अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है और उसका नेगेटिव चार्ज कम करना है तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लो, और किसी पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को कम करना है तो प्रोटॉन निकाल लें, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। प्रोटॉन को तो हम टच ही नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे? उसका काउंटर इलेक्ट्रॉन दे दो। आया समझ में? अब जैसे ये पॉजिटिव था, अब पॉजिटिव में अभी दिमाग यही लगाना, एक काम करो सर इसका एक प्रोटॉन खींच लो बाहर, पॉजिटिव चार्ज खत्म, प्रोटॉन हम टच ही नहीं कर सकते। हमें अगर इसका काउंटर करना है, मुझे अगर पॉजिटिव चार्ज को कम करना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। और मान लो यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात चल रही है, कार्बन आयन का काउंटर कैसे होगा? कार्बन आयन का काउंटर कैसे होगा? कार्बन आयन से मुझे इलेक्ट्रॉन कम करने, नेगेटिव कम करना है, तो क्या करूंगा? ई डब्ल्यू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। तो मुझे कैसे भी करके उनका चार्ज, और उल्टा इलेक्ट्रॉन दे दो तो अपने पास इतने पैसे हम संभाल नहीं पा रहे हैं, कोई और जाके और दे दे, कि पागल हो जाएंगे। वाले पकड़ेंगे, वाले पकड़, कहाँ से आया इतना? जी जी, ज्यादा होना भी दिक्कत है बेचारा कार्बन, कार्बन परेशान, यार पॉजिटिव लाओ तब भी दिक्कत है, नेगेटिव लाओ तब भी दिक्कत है। इसलिए क्या बोला उसने? खुशहाल जिंदगी, 4 बॉन्ड बना के रखो, ना नेगेटिव चार्ज ना पॉजिटिव चार्ज, कोई टेंशन नहीं। बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक करे वो दिमाग खराब, बॉन्ड ब्रेक करोगे तो पॉजिटिव आएगा, बॉन्ड ब्रेक करोगे तो नेगेटिव आएगा, रेडिकल भी दिक्कत क्रिएट करता है। समझ में आया? तो कार्बन क्या चाहता है भाई? बॉन्ड बना के रखो 4, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। नेगेटिव आएगा तब भी दिक्कत, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो लास्ट बच रहा है कौन सा? रेडिकल। ये अपन ने पढ़ लिया, ये ऑक्टेट कंप्लीट में आता है, लुईस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। तो आपको क्या सिखाया? सिंपल ये फंडा ध्यान रखना है, चार्ज ऑन स्पीसीज स्टेबिलिटी। चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होनी होनी है। उस चार्ज को कम कैसे कर सकते हैं? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन देके कम होगा, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लेके कम होगा। जो भी चार्ज कम होगा, कम ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन के टर्म में ही होता है। कभी ऐसा नहीं सोचना कि सर इसको प्रोटॉन पॉजिटिव है तो प्रोटॉन खींच लो, नेगेटिव है तो प्रोटॉन दे दो। जो भी चार्ज ट्रांसफर होता है किसके टर्म में होता है? इलेक्ट्रॉन्स के। नेक्स्ट है अपने पास रेडिकल। सी थ्री, थ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे बनाते हैं? फ्री रेडिकल बनता है अपना ऐसे बन, ये बताओ इसकी जो हाइब्रिडेशन होती है sp2 होती है, और ये सिंगल जो इलेक्ट्रॉन होता है रेडिकल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन प्योर, प्योर पी ऑर्बिटल में होता है बेटा। जैसे एक ये जो इलेक्ट्रॉन है प्योर पी में रहेगा, अनपेयर्ड है, और कैसा रहेगा ये? प्लेनर। प्लेनर स्पीसीज। सिर्फ अपना ये CF3 वाला रेडिकल होता है, वो क्या होता है अपना? sp3।
सिर्फ CF3 वाला रेडिकल sp3 होता है, अदरवाइज सभी क्या होते हैं, sp2 ऐसा होता है प्लेनर। p वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, कितने इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, 1 2 3, 3 मतलब 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेड इनकम्प्लीट। क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, ये कैसा है, डाया। पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, और वहां पे क्या है, डायामैग्नेटिक स्पीसीज। स्टेबिलिटी, जो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे वो उसको स्टेबल करेंगे, जो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे वो इसको स्टेबल करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ई डी जी। EWG, EDG पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, EWG पे इनवर्सली। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेंगे, कम कर देंगे, बस। नेक्स्ट क्लास में अपन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट देखेंगे। होमवर्क क्या करोगे, DCT2 पूरी कर लेना, DCT2 अब रह जाएगी DCT1 अकेली, DCT2 पूरी कर लेना बेटा। और बाकी पॉइंट ही आ जाएंगे, ये गैसियस और पोलर सॉल्वेंट बनता है, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से बनता है, ये हेट्रो से बनता था, वो भी हेट्रो से बनता था।